अगर आप भी एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड चलाते हो और दोस्तों अगर आपको एक कंफ्यूजन है, एक सस्पेंस है दोस्तों आपके माइंडसेट में कि आपका सिम कार्ड में रिचार्ज खत्म होने के बाद कब तक आपको इनकमिंग कॉल आएगी, ये और एक और सस्पेंस रहता है दोस्तों, वो भी दोस्तों ये है कि आप कब तक रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो जैसे आपने कब तक रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो आपका सिम कार्ड कब तक चालू रहेगा। ठीक है, सारे डाउट्स सारे कंफ्यूजन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मान के चलो आज आपका बैलेंस खत्म हुआ रिचार्ज, ठीक है, चाहे दोस्तों वो वोडाफोन आइडिया का सिम हो, चाहे जियो का हो, चाहे एयरटेल का हो। ठीक है, पहले दोस्तों मैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की बात करूंगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आप एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की यूजर हो और दोस्तों आपका आज की डेट में रिचार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है, आज की डेट में आपका रिचार्ज एंड हो जाता है, तो अब दोस्तों उस कंडीशन में आपको 7 दिनों के आज के दिन छोड़ने के बाद कल से नेक्स्ट डे से दोस्तों 7 दिनों तक ही आपको इनकमिंग सेवाएं आएंगी। आउटगोइंग सेवा दोस्तों बंद कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका रिचार्ज ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों अभी तो दोस्तों मैंने इनकमिंग के बारे में बताया आपको। अब जियो का डाउट बता दूं। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कभी कभी जियो की किसी किसी सिम लोगों पर मेहरबानी हो जाती है, जिससे उन लोगों का सिम कार्ड चलता रहता है, उन लोगों के सिम कार्ड में जो है इनकमिंग सेवाएं अभी भी चल भी रही है। ठीक है, तो दोस्तों उसमें जियो की कंडीशन है दोस्तों, जब तक आपका सिम कार्ड में नेटवर्क है तो जब तक दोस्तों उसमें इनकमिंग आती रहेगी। ठीक है, ओनली जियो के केस में बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जियो में। बट अब यहाँ पे दोस्तों अब दूसरा डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं। जैसे मान के चलो दोस्तों आपने अगर आइडिया हो, जियो हो, आइडिया और एयरटेल का बता रहा हूँ दोस्तों, आइडिया और एयरटेल, अगर दोस्तों आपने 90 दिनों तक कोई भी उसमें वैलिडिटी प्लान नहीं डलवाया, अभी जो 2025 में दोस्तों जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी के टाइम में दोस्तों जो प्लान चल रहा है उस प्लान के बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, उस गाइडलाइंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान के चलो आपने 90 दिनों तक कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया तो दोस्तों आपके सिम कार्ड से नेटवर्क छूट जाएंगे और आप उस सिम कार्ड को दोबारा रिप्लेस भी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों 90 दिनों की वैलिडिटी रहती है सिम कार्ड को रिप्लेस करवाने के लिए। इसीलिए दोस्तों अगर आपकी भी सिम का रिचार्ज खत्म हो गया है 90 दिनों के भीतर भीतर ही आप उसमें दोस्तों कोई सस्ता सा वैलिडिटी प्लान डलवा लीजिए। जैसे कि दोस्तों अभी वर्तमान समय में चल रहा है वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में। वोडाफोन आइडिया में दोस्तों 99 रुपए का प्लान भी है और उससे बड़े बड़े प्लान भी है, और एयरटेल में दोस्तों 199 का प्लान चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्लान आप करा लीजिए 90 दिनों के अंदर अंदर। कोई ऐसे छोटे वैलिडिटी प्लान करा लीजिए जिससे दोस्तों आपका सिम कार्ड बंद होने से बच सके। जैसे कि दोस्तों आपको कभी कभी इमरजेंसी में बैंक ओटीपी वगैरह में लिंक रहते हैं दोस्तों आपके नंबर कहीं कहीं, तो वो असुविधा से आप बच सके। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप उस सिम को खो देंगे। अगर दोस्तों 90 दिनों के भीतर भीतर आप उसमें कोई भी प्लान नहीं कराते हैं, एयरटेल जियो की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूँ अभी, तो अगर आपका सिम कार्ड दोस्तों बंद कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से और दोस्तों रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ 90 दिनों के भीतर भीतर दोस्तों आप उसमें जो है रिचार्ज करा लेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ये असुविधा आपको नहीं होगी। अब दोस्तों जियो की बात करता हूँ। जियो में भी दोस्तों सेम प्लान है, सेम चीजें हैं। जियो में क्या है दोस्तों, अगर 90 दिनों के भीतर भीतर आप नहीं कराते हो उसको, उसमें रिचार्ज, उसको वहां से दोस्तों आपको फोन कॉल्स आएंगे, मैसेज आएंगे, कंपनी द्वारा आपको फोन भी लगाया जाता है, मैसेज वगैरह भी किए जाते हैं। इसलिए किए जाते हैं दोस्तों कि आप उसमें रिचार्ज करा लीजिए। उनके बार बार सूचना देने पर भी आप उसमें रिचार्ज नहीं कराते तो दोस्तों कभी कभी होता है दोस्तों 1-2 साल भी आपका सिम कार्ड चल सकता है और उसमें फोन भी आते रहते हैं। बट दोस्तों अगर आपका सिम कार्ड एक बार बंद हुआ तो दोबारा आप उस सिम कार्ड को भी दोस्तों रिप्लेसमेंट नहीं करा सकते। ठीक है, उस सिम कार्ड को भी दोस्तों आप नहीं निकलवा सकते अगर 90 दिनों की। इसलिए कहता हूँ दोस्तों 90 दिनों के अंदर अंदर तीनों कंपनियों के बारे में बता दिया दोस्तों। 90 दिनों के अंदर अंदर कोई सस्ता सा प्लान, जो भी सस्ता प्लान पैकेज हो, प्लान हो, आप उनको वैलिडिटी प्लान डलवा लीजिए तो दोस्तों आप अपना सिम खोने से बच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ही 3 कंपनियां थी और 3 कंपनियों के शायद दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों इनकमिंग का बता दूं, जियो में दोस्तों आता रहता है, जब तक नेटवर्क रहता है, जब तक सिम चालू रहता है उसमें इनकमिंग आता रहता है। बट दोस्तों 90 दिनों के बाद अगर एक बार आपका सिम कार्ड बंद हुआ तो समझो आपका सिम कार्ड गया। ठीक है, अगर आपने 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराया तो 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराया तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जियो में यही कंडीशन रहती है। कभी कभी कंपनी किसी किसी बंदे पे मेहरबान हो जाती है तो उसको फोन कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। बट दोस्तों एयरटेल और आइडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इन केस ही ऐसा होता है
बट एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों 90 दिनों के भीतर भीतर अगर आप चाहते हैं, अगर आपके सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं है, तो दोस्तों 90 दिन के भीतर भीतर ही, 90 दिनों से आपने कोई रिचार्ज प्लान नहीं कराया है, तो दोस्तों आप 90 दिनों के भीतर भीतर ही कोई भी सस्ता सा वैलिडिटी प्लान डलवा लीजिए। दोस्तों जियो का बता दूं, बातों बातों में बताना भूल ही गया था। अब दोस्तों अगर आप जियो जियो का बटन फोन चलाते हैं, तो बटन फोन में दोस्तों 91 रुपए का मिनिमम रिचार्ज प्लान डलता है। वो वाला प्लान आप डलवा सकते हैं 90 दिनों के भीतर भीतर। अगर 90 दिनों के भीतर आपने कोई प्लान नहीं डलवाया है, तो अगर वोडाफोन आइडिया की बात करूँ, 99 से लगा के दोस्तों बहुत सारे प्लान से आप उसमें जा सकते हैं, डलवा सकते हैं वैलिडिटी प्लान। एयरटेल की बात करूं दोस्तों, एयरटेल में आपको 199 से लगा के बहुत सारे ऊपर की ओर प्लान है दोस्तों, वो भी आप डलवा सकते हो, वहां की ओर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लग रहा था कि आप लोग को बताया जाए इसके बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज